जीवन की रोटी संदेश में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन में पहला इतिहास पुराना नियम का पुस्तक है। परमेश्वर का वचन का उसका 10 अध्याय का 14 पद में लिखा है, उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। राजा शाऊल के बारे में लिखा है, उनका गलती क्या है? उसने परमेश्वर से ना पूछा था और उसका नतीजा क्या हुआ? कंसिक्वेंस, परिणाम क्या हुआ? उसका मृत्यु हो गया। तो मतलब हमको परमेश्वर से पूछना है। जी हाँ, अपना मन के अनुसार काम नहीं करना है। देखिए, साधारण बात है, कुछ नियम का पालन करना ही पड़ता है, नहीं तो बड़ा खतरा है। वाटरफॉल्स होता है ना, एक जगह है, हम वहां पर एक बार गए थे, याद है। वहां पर लिखा है इधर 28 लोगों का मृत्यु हुआ है, अगला आप नहीं होना है। मतलब डीप वाटरफॉल, ऊपर से पानी गिरता है, देखने में सुंदर, और हमको ऐसा लगता है थोड़ा और नजदीक जाए, थोड़ा और नजदीक जाए। वहां पर लिखा है इस लाइन से आगे मत बढ़िएगा। लेकिन कई लोग कोई नशा की कंट्रोल के कारण, नशा का इन्फ्लुएंस के कारण, या कोई अपना बहादुरी दिखाने के लिए वो लाइन पार करते हैं। बढ़ते बढ़ते कितना बार ऐसा घटना हम लोग सुनने में, देखने में मिलता है। लोगों का मृत्यु हुआ है। शाऊल का साथ भी यही हुआ है। परमेश्वर ने उनको कुछ नियम दिया था, लेकिन शाऊल उस नियम का पालन नहीं किया। देखिए, मुझको और आपको परमेश्वर नियम दिया है। बहुत अच्छा गाड़ी है ना। अभी देखा है, देखिए अभी हमारा देश में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा हाईवे में भी मैक्सिमम 120, उससे ज्यादा नहीं, अक्सर 100 किलोमीटर है मैक्सिमम स्पीड। लेकिन एक लड़का और लड़की गाड़ी चला रहे थे 251 किलोमीटर पर आवर। सोचिए, 251 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर आवर। कितना बड़ा खतरा हो सकता है। वो लड़की का 24 उम्र है, लड़का का भी उतना उसी उम्र होगा। दोनों का मृत्यु हो गया। क्या कारण है? देखिए, आप बेस्ट रोड में 100 किलोमीटर स्पीड में प्रति घंटा जा सकते हैं, आप 250 किलोमीटर पे जाएगा। तो ये कोई सरकार ऐसा नियम इसलिए नहीं रखा है, वो नहीं चाहते आप स्पीड में चलाए। देखिए, अच्छा रोड है, इसके कारण हमारा 40 किलोमीटर 100 हो गया। लेकिन 100 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उससे एक किलोमीटर आप स्पीड बढ़ाएगा, खतरा भी बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं मिलेगा। ये तो डिवाइडर में लग गया। 250 किलोमीटर में गाड़ी जाएगा ना, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए एयरप्लेन का जो रनवे वगैरह उतना चौड़ा सब रहने का कारण, क्योंकि उसी स्पीड में आते हैं, तो उसी प्रकार का रोड बनता है। शाऊल क्या किया? परमेश्वर से ना पूछा, मतलब परमेश्वर का ना सुना। अब कोर्ट में जाकर बोलेगा ना, मुझको नहीं मालूम था ऐसा एक नियम है, 140 में चल नहीं सकता है, 250 में नहीं चल सकता है, मुझको नहीं मालूम था। वो मानेगा नहीं, बोलेगा आप नागरिक है तो ये सब आपको जानना है। उसी प्रकार ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये हमको पढ़ना है। मेरे लिए और आपके लिए जीवन का संदेश, नियम इसमें है। अगर हम लोग नहीं करेगा तो देखिए शाऊल के साथ क्या हुआ, शाऊल मर गया।
और दूसरा जन को मौका मिल गया। देखिए, मुझको और आपको ये जीवन का मौका मिला है, ये अनमोल है, इसको बर्बाद नहीं करना है, इससे बहुत अच्छा अच्छा कार्य होना है, परमेश्वर का इच्छा पूरा होना है। अभी हम कुछ दिन पहले एक डी एडिक्शन कैंप में बात कर रहे थे, नशा मुक्ति शिविर में करीब 20 नौजवान, देखिए कोई बात नहीं करते, कोई डिप्रेशन में, कोई डर में है, किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई कूद कर भाग जाने का कोशिश करते हैं। क्या कारण है? नशा है, एडिक्शन हो गया, एडिक्ट हो गया। क्या है? मृत्यु। हम ये सोचेंगे परमेश्वर ऐसा क्यों किया? भाई, परमेश्वर करने का छोड़िए ना, आप नशा करते रहेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, आपका कंट्रोल अपने हाथ से चला जाएगा। आप 30-40 साल में आप एक वेजिटेबल जैसा हो जाएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये सब तो हम जानते ही है ना, लेकिन फिर भी वही तो ऐसा ही खत्म हो जाता है। सो आपका डेस्टिनी, आपका भविष्य आपका हाथ में। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग में हो। जी हाँ, आपका एक सुरक्षित जिंदगी का, आपका एक आशीषित जिंदगी का, आपके लिए डेस्टिनेशन, लक्ष्य, सही लक्ष्य पहुंचने का जिंदगी का रहस्य परमेश्वर का वचन में है। यीशु मसीह अपना वचन के द्वारा बताते हैं। हमको उस पर ध्यान देना है ताकि हम मरेंगे नहीं। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा, वो मरेगा भी तो जी उठेगा। देखिए, हमारे लिए एक आनंद जीवन स्वर्ग में रखा है। ये कहानी नहीं है, आदमी को अच्छा जिंदगी बिताने के लिए कहानी नहीं बनाया है, यह सब सच्चाई है। प्रभु का वचन सच है तो आप परमेश्वर से आशीष पाना है, दंड नहीं। इसका रास्ता प्रभु का वचन में है, आप उसके अनुसार चलना है। आपका जिंदगी बड़ा आशीष के साथ चलेगा, आप अनेकों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। वही होना है ना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हमें से कोई भी रास्ता भटक कर, प्रभु जी, हम लोग नियम तोड़कर हमारा मृत्यु का जी कारण नहीं बनने पाए, बल्कि हम आपका आशीष का कारण होने पाए। प्रभु जी, ये संदेश सुनते एक एक जन आपसे जीवन पाए, आशीष पाए, अनंत जीवन पाए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।